संस्कृत के विद्वान डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम से रीवा दर्शन की खास चर्चा। लगातार जैसे जैसे ही तेजी से पाश्चात्य सभ्यता भारत देश को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है, वैसे ही हमारे संस्कृत व सभ्यता निरंतर पीछे की ओर जा रही है। आज हम आपको रीवा दर्शन में रीवा जिले के संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संस्कृति व सभ्यता पर बड़े बड़े शोध किए और कई राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में भी इनके लेख छपे हुए हैं। डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम वर्तमान में श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय विद्यानगरी झुंझुनू राजस्थान में पदस्थ हैं। श्री गौतम रीवा शहर के चुरहटा स्थित रहने वाले हैं, जिनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संस्कृत में शोध भी किए गए हैं। आइए हम आपको सीधे उन्हीं से रूबरू कराते हैं, जो वर्तमान परिदृश्य पर विस्तार से आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। गौतम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कई शोध हमने देखे कि आपके नाम से किए गए हैं जी। संस्कृत और अपनी सभ्यता और समाज के लिए आपने कई शोध स्वयं किए हैं जी। तो इन सब चीज़ों को लेके फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, धन्यवाद। आपने समाज के लिए इतना अच्छा सोचा, इतना अच्छा कर रहे हैं। बहुत कम लोग समाज के लिए सोचते हैं, अपने लिए तो सब कुछ करते रहते हैं। जी जी। तो ये सब करने का जो आपका उद्देश्य रहा है, इसको लेके आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं और क्या इसके पीछे उद्देश्य रहा आपका? ये एक साहित्यकार होने के नाते, एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो हम पहले ले करके नहीं आए, अर्जित किया है यहाँ से। तो जब मैंने इसी समाज से लिया है तो मुझे देना भी चाहिए, और देना चाहिए। बस केवल ही देने के लिए ही मैं ये सब इसमें लगा रहता हूँ कि जो मैंने लिया है और मेरे बीच में जो मुझे प्राप्त हुआ आज वो, और जिसका मुझे आनंद मिल रहा है, वो समाज से थोड़ा सा तिरोहित सा, नष्ट सा हो रहा है। उसके लिए मैं थोड़ा छटपटा रहा हूँ कि अगर जो मुझे मिला और अगर वो बीच में लुप्त हो गया, आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा वो। तो ये ज्ञान जो है निरंतर मिलता रहे लोगों को, लोग उसका सुख लेते रहें, इसके लिए मैं लगा रहता हूँ कि ये संरक्षित रहे। तो संरक्षित रहेगा तभी तो मिल पाएगा। इसी के लिए दूसरी बात, जैसे संस्कृत भाषा है, ये एक पुरानी भाषा है और अत्यंत पुरानी होने की वजह से भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। जो हमारे कुछ ग्रंथ हैं वो इतना पहले लिखे गए थे कि तब की भाषा और आज की भाषा में काफ़ी अंतर हो गया है। उस अंतर के कारण आज उन ग्रंथों को हम, ये हमारे साथ के जो लोग हैं, जो ये नई जनरेशन है, ये समझ नहीं पाती है कि इसमें लिखा क्या है। मैंने अपने ग्रंथों में उनको भी सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया, ताकि वही जो ज्ञान जो संस्कृत के क्लिष्ट शब्दावली में लिखा हुआ है उसको मैं हिंदी के माध्यम से सरल कर दूं, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर लिखा क्या है इसमें, तब तो वो उसका लाभ ले पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, उसमें कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं जिनको कि अच्छे संस्कृतज्ञ भी बिना परिश्रम के नहीं जान सकते, जब बहुत परिश्रम करते हैं। ऐसा संसाधन भी हर किसी के पास नहीं है कि वो, और किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि वो संस्कृत सीखे फिर वो गूढ़ रहस्य को जाने। तो इसके लिए मैंने एक सरल रास्ता बनाने का प्रयास किया है। उन गूढ़ रहस्यों को मैं थोड़ा कुछ जो कर पाया हूँ, बहुत कम है वो, पर मैंने करने का प्रयास किया ताकि लोगों के समझ में ही आए। जैसे वेदों के विषय में भ्रम है लोगों में, संस्कृत के विषय में भ्रम है, संस्कृत तो पूजा पाठ की भाषा है, वेद पूजा पाठ के ग्रंथ हैं। ऐसा नहीं है, वेद पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, ये अलग बात है। वेद तो पुराना साइंस है हमारा, जिसको हम साइंस के नाम से जानते हैं, उसको पहले वेद कहते थे। वेद माने होता ही है विज्ञान, और विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। तो वेद पूरे साइंटिफिक ग्रंथ हैं, उनमें जीवन निर्वाह के जितने भी संसाधन होते हैं, सबको निर्माण करने की, सबको उपभोग करने की पूरी विधियां उसमें लिखी हुई हैं। तो वो ज्ञान जो है जन जन तक पहुँचे, जो बीच में, चूँकि हमारे देश में विदेशियों के बहुत सारे आक्रमण हुए, उन लोगों ने हमारे जो वर्तमान का जनमानस है, इस जनमानस से हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है, और दूर हो गए।
भाई जब शांति नहीं रहती है चित्त में तो लोग अपने सुरक्षा की बात सोचेंगे कि ज्ञान विज्ञान की बात सोचेंगे। इसी अपने सुरक्षा के चक्कर में वो ज्ञान विज्ञान दूर हो गया, वो कतिपय लोगों के पास रह गया। इसी अज्ञानता के चलते वो पूजा पाठ तक सीमित रह गया, जबकि पूजा पाठ से उनका संबंध तो है, पर केवल पूजा पाठ के लिए वेद है, पूजा पाठ के लिए संस्कृत है, ऐसा नहीं है। बस इसी के लिए भी दूसरी बात, मैं संस्कृत का होकर के भी मैंने बघेली में भी 2 पुस्तकें लिखी। तो उनका लिखने का मेरा ये था कि जब मैं अबोध था, मैं अपने बचपन में जाता हूँ, अपने बचपन में मैं जाता हूँ कि मैं जब 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल का था और मैं ठीक से सत्य नहीं जानता था, सत्य भी नहीं जानता था। ऐसे कोमल मस्तिष्क में हमारे बुजुर्ग, हमारे दादी, दादा, नानी, नाना और भी जो गांव के बुजुर्ग होते थे, वो कहानियों के माध्यम से जितनी भी कहानियां हैं, उन कहानियों में एक यही तथ्य है कि किस प्रकार से सत्य की जीत होती है और किस प्रकार से असत्य की पराजय होती है। और हमें अगर विजयी होना है तो सत्य को पकड़ना पड़ेगा। तो हम उस अबोध मन में, मेरी मन में जो वो कहानियाँ सुनाई वो बैठ गई और मैं सत्य को पहचान सका। उसके लिए मैंने अलग से न कोई डिग्री ली, न कोई डिप्लोमा लिया। वो जो ज्ञान परंपरा से था, वो परंपरा के ज्ञान के कारण ही हम सत्य और असत्य को जानने में समर्थ हो पाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन कहानियों का मानव जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी उन्नति कर लिया, कोई बहुत बड़े पद में आ गया, बहुत संपदा कमा लिया, और अगर वो सत्य को नहीं समझ पाया तो वो एक हिंसक पशु से थोड़ा ही इर्द गिर्द रहता, वैसे ही रहता उसका जीवन। वो जिसका मनुष्य तो वही है ना, जो दूसरे को, गांधी जी जो कहा करते, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने दे। तो पीर पराई हम तब जानेंगे जब हम सत्य को जानेंगे। सत्य नहीं जानेंगे तो किसी के दर्द से, किसी की पीड़ा से, किसी के दुख से हमें क्या लेना देना, है ना। और इसलिए चूंकि ये पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा, पुस्तक के रूप में नहीं था, तो पाठ्यक्रम में पढ़ाया कैसे जाए। इसलिए मैंने ये लोक कथाओं को पहले पुस्तक का आकार दिया। इसके बाद ये कई जगह जो है, ये सागर यूनिवर्सिटी में, सागर विश्वविद्यालय में ये पाठ्यक्रम के लिए भी मंगाई गई हैं पुस्तकें, मैंने भेज भी दिया है। और भी कई यूनिवर्सिटियों में हैं। एक मैंने वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ एक प्रचलित धारणा बन गई है कि जब पहले व्यक्ति भागवत सुनता है फिर वाल्मीकि सुनता है। और मैंने जो अनुसंधान किया, जो मैं पाया, पहले तो राम कथा सुननी चाहिए भाई। राम कथा जीवित की कथा है, और भागवत मरने के बाद की कथा है। हमें भी जीना है बहुत दिन तक, तो हमें राम बनना चाहिए। और राम कथा जब सुनेंगे तब तो राम बनेंगे। तो चूंकि वाल्मीकि रामायण पूरी पढ़ नहीं सकता हर कोई, 24,000 श्लोक हैं, बहुत सारे सर्ग हैं उसमें, तो मैंने पूरी रामायण का सार लिया और उसमें श्री राम के 18 उपदेश हैं। 18 उपदेशों का मैंने संकलन किया और एक पुस्तक बन गई, श्रीमद् राम गीता। आपने कहा कि अपनी संस्कृति और सभ्यता, अंग्रेजों का यहाँ पे अटैक हुआ, तमाम बहुत सारी चीज़ें आई। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अपनी आज भी जो लोग हैं पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो भाषा है, स्थानीय भाषाएं हैं, वो सब पूरी तरह से विलुप्त होती जा रही हैं। उन सब को लेकर क्या प्रयास होना चाहिए, समाज में वो सारी चीज़ें कैसे आगे आएँ, इस पर क्या किया जाना चाहिए? नहीं, इसके लिए तो पहले व्यक्ति को समझना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है, मैं आम बात करता हूँ कि जैसे कोई भारत में ब्रिटेन का व्यक्ति आए, लंदन का व्यक्ति आए, और उसे अंग्रेजी ना आए बिल्कुल, तो क्या हम लोग कहेंगे कि ये अंग्रेज है? अगर उसको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है, वो कह दे कि मैं बिल्कुल अंग्रेजी जानता ही नहीं हूँ, तो हम लोग कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये गोरा है, पीला है, मतलब लाल रंग का है, ये अंग्रेज नहीं है। ऐसे ही जब हमारे देश का व्यक्ति, भारत का व्यक्ति, हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर हिंदी नहीं जानता है, बुंदेलखंड का व्यक्ति बघेली बुदेली नहीं जानता है, तो वो बाहर जा कर के बताएगा कि मैं बघेलखंड का हूँ। बघेल नहीं जानता तो कौन मानेगा उसको कि ये बघेलखंड का है? तो हम बघेलखंड के हैं, ये मैंने प्रमाणित करने के लिए हमें बघेली जानना चाहिए। हमें जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का, भारत पहले तो क्षेत्र, जो जिस क्षेत्र का है, फिर देश है, तो हम जिस देश के वासी हैं उस देश की एक भाषा होनी चाहिए और वो भाषा आनी चाहिए। जब भाषा ही नहीं आएगी
तो हमको जो हमारे तीज त्यौहार, जितने भी त्यौहार हैं, सारे त्यौहार हमारी संस्कृति के अंग हैं। और उन त्यौहारों में क्या है, त्यौहार हर चीज़, त्योहारों को बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है। देखिए हम लोग, रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्यौहार है ना। एक पक्ष आता है कि बहन राखी लेकर के आती है, भाई के घर आती है राखी लेकर के। एक भैया दूज होता है, भाई जाता है बहन के यहाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई त्यौहार नहीं है ना। अपने बघेली में खजलैयाँ चलती है। एक दिन पहले भले किसी का झगड़ा हुआ हो, है ना, पर अगले दिन जैसे खजलैयाँ आती है, फिर आदमी कहने लगता है कि अरे भाई यार, खजलैयाँ साल भर का त्यौहार है, इसको मत बिगाड़ो यार, खजलैयाँ तो मिल लो। और जैसे वो ले करके खजलैयाँ और पहुँच जाता है, और छोटा जो है तो बड़े का पैर छू लेता है, बड़ा उसके सिर में, पीठ में अपने स्नेह का हाथ रख देता है, वहीं वो कटुता खत्म हो गई। ये तो जज भी नहीं कर सकता, कोई न्यायपालिका ये नहीं कर सकती जो हमारे त्यौहार कर देते हैं, है ना। होली का त्यौहार होता है, कोई भी हुआ, बच्चा हुआ, बूढ़ा हुआ, जवान हुआ, कोई भी हुआ, कभी बोलता है, नहीं बोलता है, पर होली के दिन सब एक दूसरे से बोल रहे हैं, है ना। तो उस दिन मिल लिया, तो आगे के जो विकार होते हैं मन के, वो व्यक्ति निकट पहुंच जाता है, और वो सब एक दूसरे को रंग लगाया, गुलाल लगाया, और फिर जब मिलता है तो फिर कोई वहाँ झगड़ता नहीं है, वहाँ मिलता ही है हर व्यक्ति, है ना। गिले शिकवे सब दूर होते हैं, प्रेम उमड़ता है, तो व्यवहार बनता। तो समाज को एक सूत्र में बांधे रहने के लिए जितने भी हमारे त्यौहार बने हैं, पूजा पाठ की बात है, अभी तीजा का त्यौहार गया, तीजा में इस समय नारी सशक्तिकरण चल रहा है। नारी सशक्तिकरण के नाम पर नारियों को बिगाड़ने का भी, मैं अपनी व्यक्तिगत विचारधारा में कह रहा हूँ। सशक्तिकरण क्या है, हमारे देश में नारी सशक्तिकरण कम नहीं था। आज का हमारे दादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी दादी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, डिग्री नहीं थी, पर अगर हमारे पिताजी लोगों का भी ब्याह हुआ था, जब ये बात सुनी है, तो दादा ने दादी से पूछा, तो क्या सशक्तिकरण नहीं था? सशक्तिकरण के लिखित में सशक्तिकरण देने से ही सशक्तिकरण होता है। घर में बेटी बेटे का ब्याह है, उसको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें नारियां ही तय करती थी, तब से लेकर के आज भी कर रही हैं। तो सशक्तिकरण तो हमारे यहाँ पहले था। देवी देवता, अब देवी भागवत पुराण उठाइए, ब्रह्मा विष्णु है, सब हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते दुर्गा के आगे खड़े रहते हैं। तो नारी सशक्तिकरण तो वहाँ से भी, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी नारी का सशक्तिकरण था। कई सम्मान आपको दिए गए, आप पर ये आपके व्यक्तित्व और आपके कृतित्व पर ये एक शोध भी किया है गीता देवी जी ने। इन सब चीज़ों को किस नज़र से आप देखते हैं और क्या मानते हैं? मैं तो इस विषय में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूँ उन पर कोई लेख भी लिखेगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। पर मैंने देखा कि कई लेख लिख करके लेख लिखे गए उन पुस्तकों पर। जब कई लेखों के संग्रह हो गए, लेख आ गए, और इसके बाद फिर ये पुस्तकें मैंने भी कुछ खास लोगों को, जो जिनको मुझे लगा कि ये पढ़ते हैं, मैंने भेंट भी किया। कुछ पुस्तकें बाज़ार से भी, जो प्रकाशक है वो बेचते हैं अपना, तो पुस्तकें मिली, और लोगों ने जो है तो ये विचार बनाया कि इन पर, इनके पुस्तकों का उन पर एक शोध ग्रंथ तैयार किया जाए। मेरे से गीता देवी ने राय मांगी कि सर मैं आपके ऊपर पीएचडी करना चाहती हूँ। तो मेरे को हंसी आई पहले, और मैंने उनसे पूछा कि ये आपको सलाह दिया किसने? तब उन्होंने बताया कि हमारी प्रोफेसर हैं, और वो कहती हैं कि शोध एकदम नया होना चाहिए। भाई हमने तो कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति पर हजारों शोध मैंने देख लिए, कर लिए, उसमें केवल पृष्ठ पेषण रहता है, वही बातों को बार बार शब्द बदल बदल के हम लिखते हैं, उसमें नया तो कुछ रहता ही नहीं है। चूँकि आपने इतना लेखन कार्य किया है, वो सारा का सारा उपयोगी है, मैंने भी इसमें कई पुस्तकें पढ़ी हैं। तो ये अगर एक आपके कृतित्व व्यक्तित्व पर कुछ लिखा जाए तो इन पुस्तकों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये समाज के लिए और तो मैंने भी सोचा विचारा, फिर इसके बाद मैंने हाँ कह दिया कि ठीक है भाई, अगर हो सकता है तो कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। तो ये हो गया। यही है कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैंने जो लेखन किया है कोई मुझ पर शोध करे, इसके लिए मैं लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था।
है ना, कर लिया। फिर दूसरी बार जो है तो एक और हिंदी विभाग से तो मैंने ये बघेली कथाएं और ये किशन के पुथन्ना 2 लोक भाषा की पुस्तकें लिखा था, उन पर भी शोध शुरू हो गया कि ये आपकी मौलिक रचनाएं हैं, इनमें देखें कि भाई इसमें शोध करते हैं क्या, इसमें इन्होंने अलंकार का कैसे प्रयोग किया है, कैसे इन्होंने जो साहित्यिक जो मर्यादा है उसका कैसे पालन किया है, और इनकी समाज के प्रति सोच क्या है उसका कैसे इन्होंने व्यक्त किया है और क्या सोच है, इन सब को देखने के लिए उन्होंने इस पर भी शोध कर दिया।